दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा देश जिसका क्षेत्रफल हमारे बिहार राज्य से भी छोटा है, लेकिन इसकी चर्चा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है। एक ऐसा देश जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद भी एक महाशक्ति बन के उभरा है। हम बात कर रहे हैं इजराइल की। आज इस वीडियो में हम मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता और से लेकर आज के आधुनिक इजराइल तक का सफ़र तय करेंगे। आखिर कैसे 4000 साल पहले शुरू हुआ एक कहानी आज आधुनिक दौर पर मोसाद तक पहुंची है। चलिए जानते हैं। इजराइल का इतिहास आज से 4000 पुराना है। इसकी शुरुआत हजरत इब्राहिम से होती है। यहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने ही लैंड ऑफ कैनिंग, जो वर्तमान में इजराइल है, यहूदी बस्ती की नींव रखी थी। इसके बाद का समय इसहाक और जैकब का रहा, लेकिन कहानी का मोड़ तब आया जब अकाल पड़ा और अकाल के कारण ये लोग मिस्र चले गए और वहाँ फिरौन की गुलामी झेलनी पड़ी। फिर आए हजरत मूसा, जिन्होंने लाल सागर पार कर अपनी कौम को आज़ादी दिलाई। इसे एक्सोडोसस कहा जाता है। फिर लगभग 1000 BC किंग डेविस ने इजराइल को एकीकृत किया और यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाया। उनके पुत्र हुए किंग सोलेमन ने यरूशलेम में फर्स्ट टेम्पल का निर्माण कराया, जो यहूदियों का एक प्राचीन और पवित्र स्थान बन गया। लेकिन कुछ समय बाद 586 में बेबीलोनियंस ने हमला कर दिया और मंदिर को नष्ट कर दिया। यहाँ से यहूदियों का निर्वासन का सिलसिला शुरू हो जाता है। हालांकि वे वापस लौटे और दूसरा मंदिर भी बनाए, लेकिन फिर रोमन साम्राज्य का कहर टूटा और रोमनों ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया और यहूदियों को अपनी मातृभूमि से भागने के लिए मजबूर कर दिया। इसे डायोस्फेरा कहा जाता है। अपनी ज़मीन खो जाने के बाद यहूदी पूरी दुनिया में फैल गए और सदियों तक यूरोप और अन्य देशों में यहूदियों ने बहुत प्रताड़ना झेली और 19वीं सदी में के अंत में थियोडर हर्जल ने जॉर्जिज्म आंदोलन शुरू किया, जिसकी मकसद था कि यहूदियों के लिए अलग देश बनाना। फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बेल्फोर डिक्लेरेशन के जरिए यहूदियों के लिए एक राष्ट्र का समर्थन किया, लेकिन असली त्रासदी अभी बाकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने हेलोकास्ट के जरिए 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। इस भयानक नरसंहार ने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया और इजराइल को एक यहूदी राष्ट्र की मांग और तेज कर दिया। नरसंहार की राख से एक नया राष्ट्र जन्म लेने वाला था, लेकिन यह जंग की आग में होने वाला था। फिर 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने आधिकारिक तौर पर स्टेट ऑफ इजराइल की घोषणा की। अगले ही दिन 5 अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल न केवल खुद को बचाया बल्कि अपनी सीमाओं का विस्तार भी किया। 1967 का 6 डे वॉर हुआ, जहां इजराइल ने महज 6 दिनों में मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को हराकर गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक और यरूशलेम पर नियंत्रण कर लिया। फिर 1973 का योम किप्पुर युद्ध हुआ, जिसमें इजराइल ने यह एहसास कराया कि उसे सैन्य और तकनीकी के रूप में दुनिया में सबसे आगे रहना होगा। लगातार युद्धों ने इजराइल को एक योद्धा राष्ट्र बना दिया, लेकिन सुरक्षा के साथ साथ अपनी अर्थव्यवस्था और तकनीक पर भी ध्यान दिया। आज इजराइल को स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ी टेक कंपनियां अपने R&D सेंटर यहाँ चलाती है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, एग्रीकल्चर हो। इजराइल आज दुनिया का गुरु है और जब बात सुरक्षा की आती है तो इसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम ही काफ़ी है। अपने किल एंड फ्ली ऑपरेशन के जरिए मोसाद ने दुनिया भर में इजराइल के दुश्मनों को ख़त्म कर दिया। आज इजराइल अपनी GDP का लगभग 5% हिस्सा R&D पर खर्च करता है, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा है। 4000 साल पहले शुरू हुआ यह सफ़र सिखाता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो रेगिस्तान में भी फूल खिलाया जा सकता है और राख में भी साम्राज्य खड़े किए जा सकते हैं। और आप इजराइल के इस सफ़र में क्या समझे, ज़रूर कमेंट में हमें बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।